जुजुत्सु काइसेन के जो सेकंड सीजन के एपिसोड 17 में हम लोगों को मेगुमी फुशिगिरो के बैक फ्लैश में एक सीन देखने को मिला, जहाँ पर गोजो मेगुमी को समझा रहा था कि देख भाई कैसे ज़ेनिन और गोजो क्लैन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब हो सकता है कि उस मोमेंट पर तुम लोगों को इनकी बातचीत काफी थोड़ी समझ में ना आई हो, तो तुम्हारी इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं बैठा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो गोजो और ज़ेनिन क्लैन के बीच में आपसी भसड़ है, इनको जो खानदानी दुश्मनी है, खून के पैसे बने बैठे हैं एक दूसरे के, वो आखिर क्या सीन है इनका। आज के इस वीडियो में हम लोग गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो चलो भाई, आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन मैं तुम लोग को पूरा डिटेल में बता दूंगा कि क्या सीन चल रहा है गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन का। तो देखो, एपिसोड 17 के अंदर हम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिली थी कि गोजो और ज़ेनिन क्लैन के बीच में चीजें कुछ सही नहीं है। हालांकि गोजो और ज़ेनिन क्लैन दोनों ही जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में टॉप 2 क्लैन्स आते हैं, दोनों ऊपर नीचे होते रहते होंगे, वो नहीं पता, किसी को भी नंबर 1 पर नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी ज़ेनिन और गोजो क्लैन स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर। अब ये कैसे? तो इनकी पावर्स के हिसाब से इनके पास जो सबसे बड़ी पावर्स आती है, अगर मैं गोजो क्लैन की बात करूँ तो गोजो क्लैन के पास सबसे बड़ी पावर आती है इन्फिनिटी और लिमिटलेस। इसको समझना काफी मुश्किल है, तो तुम लोग यही मान लो कि काफी ज्यादा पावरफुल चीज है ये। जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर मौजूद होगी, जैसे अपना सातोरु गोजो, तो वो इंसान लिटरली वर्ल्ड के नंबर 1 पर आ जाएगा रैंकिंग में, स्ट्रॉन्गेस्ट के मामले में। इसकी पावर्स का अंदाजा तुम लोग इसी चीज से समझो, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि लिमिटलेस क्या होती है और सिक्स आइज क्या होती है। इसी के साथ साथ जो ज़ेनिन क्लैन के पास उनकी इननेट टेक्निक आती है, उनकी सबसे बड़ी पावर आती है, वो है 10 शैडोज टेक्निक। अब 10 शैडो टेक्निक समझने में आसान है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 शैडो टेक्निक में तुम लोग को 10 शिकिगामी दिए जाते हैं, जिनकी मदद से तुम लोग कोई भी बैटल लड़ते हो। अब तुम लोग समझ रहे हो कि शिकिगामी क्या होते हैं, तो शिकिगामी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल क्रिएचर्स होते हैं जिनको कोई यूजर अपने फायदे के लिए बैटलफील्ड में बुलाता है। कोई भी यूजर किसी भी शिकिगामी को बैटलफील्ड में बुला सकता है, अगर उसने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है तो वो उसको अपने फायदे के लिए यूज भी कर सकता है। 10 शैडो टेक्निक के अंदर तुम लोग के पास 10 शिकिगामी होते हैं, और ये 10 शिकिगामी अपनी अलग अलग पावर्स को होल्ड करके रखते हैं। 10 शैडो टेक्निक के अंदर तुम लोग को स्टार्टिंग में 2 डिवाइन डॉग्स दिए जाते हैं, जिनके बल पर तुम लोग बाकी शिकिगामीज को हराते हो। लेकिन उनको हराने का क्या पॉइंट है? तो देखो, 10 शैडो टेक्निक में ये होता है कि तुम लोग को 10 के 10 शिकिगामीज नहीं दे दिए जाते तुम्हारे फायदे के लिए। तुमको 10 शैडो टेक्निक में 10 शिकिगामी दिए जाएंगे, लेकिन जब तक तुम लोग उन 10 शिकिगामीज को अपने दम पर नहीं हरा देते, तब तक तुम उनका यूज नहीं कर सकते, सिवाय डिवाइन डॉग्स के, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे साथ होते हैं, वफादार है ना। डिवाइन डॉग्स के बल पर और अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बल पर तुम लोग किसी दूसरे शिकिगामी को समन करो, उसको हराओ एंड उस पे डायरेक्ट कंट्रोल कर लो, उसको अपने फायदे के लिए यूज करो किसी भी बैटल में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 10 शिकिगामीज होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी है माहोरागा। देखो, 10 शैडो टेक्निक में जो 9 शिकिगामीज हैं, उनको साइड में रख दो, भूल जाओ। सिर्फ ये एक इकलौता शिकिगामी ऐसी चीज है जो पूरे ज़ेनिन क्लैन को सबसे ज्यादा पावरफुल बना देता है, क्योंकि यही एक इकलौता ऐसा शिकिगामी, इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो गोजो क्लैन के किसी एक ऐसे इंसान को मार सकता है जिसके पास लिमिटलेस और सिक्स आइज दोनों हो। अब देखो, गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन के ऊपर अगर हम लोग आए, तो जुजुत्सु काइसेन के अंदर गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन के बीच में आपसी भसड़ चल रही है, क्योंकि दोनों को ही नंबर 1 पर आना है पावर के मामले में। दोनों ही क्लैन कहते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हटते, खानदानी रईस है मैच, इसीलिए उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा भसड़ रहती है कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। गोजो क्लैन के अंदर जिसमें काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि एक ही किसी बंदे के पास सिक्स आइज और लिमिटलेस दोनों पावर्स आ जाएं। अगर ऐसा कभी होता है तो वो बंदा इस पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पर आता है, और उसी की वजह से गोजो क्लैन नंबर 1 फैमिली बन जाती है पावर के मामले में। लेकिन ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल है, 400 साल में शायद एक बार हुआ था गोजो सातोरु के साथ, इसीलिए अभी के टाइम पर गोजो क्लैन नंबर 1 पर लाई करता है। लेकिन इसके अलावा जो ज़ेनिन क्लैन है, उनके पास है 10 शैडो टेक्निक, और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, इसलिए वो भी लड़ते रहते हैं कि भाई देखो, हमारे पास 10 शैडो टेक्निक और इसकी वजह से हम लोग नंबर 1 पर आने चाहिए, क्योंकि हम गोजो क्लैन को इजीली डिफीट कर सकते हैं अपनी इस टेक्निक के साथ। तो इसीलिए इनमें भसड़ चलती रहती है। तो तुम लोग को अब ये पता चल चुका है कि इनके बीच में भसड़ क्यों रहती है। अब बात करते हैं कि ये लड़ाई ही क्यों करते हैं। सिंपल है, इनको सबको पावर चाहिए, और एपिसोड 17 के अंदर हम लोग को ये बताया गया कि जब इनकी आपसी भसड़ हुई थी, तो गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन के जो दोनों हेड थे, दोनों ही मारे गए थे। अब वो कैसे, ये चीज मैं तुम लोग को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन की जब भसड़ हुई थी, तो उस मोमेंट पर गोजो क्लैन का जो लीडर था, यानी कि जो हेड था, उसके पास सिक्स आइज और लिमिटलेस दोनों थी, यानी कि वो नंबर 1 पर पावरफुल आदमी था। और दूसरी तरफ था ज़ेनिन क्लैन, जिसके पास उसकी इननेट टेक्निक यानी कि 10 शैडो टेक्निक का स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी यानी कि माहोरागा था। अब माहोरागा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिंगल ही किसी को भी इजीली डिफीट कर सकता है, सुकुना को छोड़ दो। इसमें माहोरागा के पास जो उसकी मेन पावर है वो है अडेप्टेशन। वो किसी भी अटैक को अडेप्ट कर लेता है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी अटैक को तुम लोग अगर यूज करोगे तो पहली बार ही उसका असर होगा, और अगर पहली बार में माहोरागा उसको सह गया, फिर उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला उसका। माहोरागा की पावर्स के ऊपर मैं तुम लोग को एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो तुम लोग जाकर देख लेना, अगर नहीं बनाई अभी तक तो आने वाली है 2-3 दिनों में। इसीलिए पावर्स की लड़ाई में जब गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन दोनों आमने सामने आए, तो गोजो क्लैन के हेड ने अपनी सिक्स आइज और लिमिटलेस लगाई, वहीं से दूसरी तरफ ज़ेनिन क्लैन के हेड ने अपना माहोरागा लगाया, एंड आपसी लड़ाई में ये दोनों ही एक
एक दूसरे से भिड़कर मर गए, कट गई, वहीं सब कुछ खत्म, जिसकी वजह से कोई नहीं जीत पाया। एंड इस फाइट का जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि अगर ज़ेनिन क्लैन ने 10 शैडो टेक्निक के शिकिगामी यानी माहोरागा को पूरी तरह से टेम कर लिया तो वो लिटरली वर्ल्ड के नंबर 1 पर आ जाएगी पावर के मामले में, जो कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर गोजो क्लैन के किसी मेंबर के पास 6 आइज और लिमिटलेस दोनों एक साथ एक ही वक्त पर मौजूद हुई तो वो नंबर 1 पर आ जाएगा उस टाइम के लिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो दोनों ही क्लैन एक ही सेम पोजीशन पर रहेंगे। लेकिन 400 साल बाद सातोरु गोजो की वजह से गोजो क्लैन नंबर 1 पर लाई करता है, इसीलिए ज़ेनिन क्लैन के लोग काफी ज्यादा चिढ़ते हैं गोजो से। तो आई होप कि तुम लोग को अब तक ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन का ये क्या सीन है। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों लड़ते हैं ये दोनों तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, मेरे पास भेज देना, मैं आप समझा दूंगा, ठीक है, बिकॉज आई केयर फॉर यू ब्रदर्स। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए तुम जाओ माहोरागा का स्टीयरिंग घुमा दो, जाओ। इसीलिए वो भी लड़ते रहते हैं कि भाई हमारे पास बहन के लोड़े।